मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24। यीशु यरूशलेम के मंदिर में शिक्षा देने के बाद जब अपने चेलों के साथ बाहर निकल रहे थे तो उसके चेलों ने उसे पूछा कि अंत कब आएगा, और फिर यीशु ने उन्हें बताया कि अंत कब होगा। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम ये सब नहीं देखते? मैं तुम्हें सच सच कहता हूं, यहां पर पत्थर ना छूटेगा जो गिराया नहीं जाएगा। और जब वह जैतून पहाड़ पर जा बैठा तो चेलों ने अलग से उसके पास आकर कहा कि हमें बताओ कि ये सब बातें कब होगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तो यीशु ने उनसे कहा कि सावधान रहो, कोई तुम्हें गुमराह ना करने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीही हूं और बहुतों को गुमराह करेंगे। तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। देखो, घबरा मत जाना, क्योंकि इनका होना तो अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे, और ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। तो वह क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तो बहुतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे के साथ बैर रखेंगे, और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे, गुमराह करेंगे, और अधर्म के बढ़ने के कारण बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रखेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, और तब अंत आएगा। उस समय यदि कोई तुमसे कहे कि देखो मसीही यहाँ है, वह यहाँ है, तो प्रतीति मत करना, क्योंकि झूठे मसीही और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी गुमराह कर दें। देखो, मैंने पहले से तुम्हें ये सब कुछ कह दिया है। इसलिए यदि वह तुमसे कहें कि देखो वह जंगल में है, तो बाहर मत निकल जाना। देखो वो कोठरियों में है, तो प्रतीति मत करना, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब जातियों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ आकाश के बादलों पर आते हुए देखेंगे। और वह तुरी के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, और वह आकाश के इस शोर से लेकर उस शोर तक चारों दिशाओं में उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और उसके पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह भी निकट है, वरन द्वार पर है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो ले, तब तक ये पीढ़ी जाति ना रहेगी। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेगी। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत, ना पुत्र, केवल पिता। जैसे नूह के दिन में था, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में, कि जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते और उनमें ब्याह शादियां होती थी, और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहाकर ना ले गई, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसीलिए जागते रहो,
क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। आज से तकरीबन 2000 साल पहले यीशु ने अपनी सेवकाई को 12 चेलों के साथ शुरू किया। तो जब उन्होंने अंत के दिनों के बारे में पूछा तो यीशु ने उनसे कहा कि जब सुसमाचार का प्रचार सारे जगत में किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। मत्ती अध्याय 24 वचन 14। और आज अगर हम देखें तो प्रिंटिंग की वजह से और सोशल मीडिया के माध्यम से तकरीबन हर जगह पर लोगों ने यीशु मसीह के सुसमाचार को सुन लिया है और यीशु मसीह के बारे में जानते हैं। और फिर दूसरी तरफ बहुत से हमारे मसीही लोग भी हैं जो कि विश्वास को गंभीरता से नहीं लेते हैं और बाइबल की शिक्षा से फिर गए हैं। और बहुत से गैर मसीही लोग भी इस बात को लेकर मजाक उड़ाते हैं कि हम तो कब से सुनते आ रहे हैं कि यीशु जल्द आएगा, कि यीशु आने वाला है। तो ऐसे लोगों के बारे में बाइबल बताती है कि ये पहले ही जान लो कि अंतिम दिनों में ठट्ठा करने वाले ठट्ठा करते हुए आएंगे और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे कि उसके आने का वादा कहां गया। लेकिन हे प्रियो, इस बात को मत भूलो कि प्रभु के लिए एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपने वादों के विषय में देर नहीं करता है जैसे कि कितने लोग ये समझते हैं, पर वह तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और वह नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, वरन ये कि सबको मन फिराने का यानी पश्चाताप का मौका मिले। परमेश्वर इस मैसेज के द्वारा आप सबको अपने स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करे और आपके अंदर उसकी सामर्थ आए कि आप उसके आने का इंतजार लगातार करते रहें। परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी सामर्थ हमेशा आपके साथ बनी रहे। आमीन।